पापा चाहे जो भी कहे वो कुछ मेजर ही है। हाँ कार्तिक, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि बातें कर इतनी नॉर्मल होती, भाई भाई के झगड़े वाली। दोनों फैमिली से आपस में बात क्यों नहीं की इतने टाइम से? बात करना तो दूर की बात है, हमें अब तक पता भी नहीं था उनके बारे में। आई एम श्योर कुछ तो राज है जो पापा नहीं बता रहे हम। एनीवेज ये बात छोड़ो, सिर्फ चाचू पे फोकस करते हैं। हाँ, उन्हें घर में फैमिली में वापस लाना है। उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की उसमें मैं भी हेल्प करूंगा उनकी, ताकि वो जो भी अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कर लें और फिर शायद सब ठीक हो जाए। हाँ, आज के चक्कर में पड़ के तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। ये क्लाइंट भी ना, इसके साथ काम नहीं करूंगा आगे से। क्या हुआ? देखिए ना, फिर से मीटिंग कैंसिल कर दी इस क्लाइंट ने। सब कुछ इसके हिसाब से प्लान करके रखा था और आई हेट दिस व्हेन माय प्लान्स फेल। ये तो अच्छा ही हुआ ना। आजा, बैठ के चीजें डिस्कस करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वही करने तो आया हूं मैं, सबको सब क्लियर कर दूंगा। भाई साहब, कार्तिक नायरा कैसे हैं? नीचे भाई, आई मीन मैंने जानता नहीं ना इसलिए। बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों, इस घर की जान है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मानसी की कार से नायरा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उसने मानसी को सजा नहीं होने दी। जिंदगी भर उसका एहसान मन रहूंगा। बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था मैं। पता नहीं कैसे उस दिन मेरे मुंह से इतनी गलत बात निकल गई थी उसके लिए, पर सिवा सॉरी कहने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। आई एम श्योर उसको इस बात का भी बुरा नहीं लगा होगा। आप ही कह रहे थे ना कि वो बहुत अच्छी है। भाई साहब, वो आप क्या कह रहे थे कि एक बार कार्तिक से डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट वगैरह? हाँ, कार्तिक को मार्केट का नॉलेज बहुत है। मैं सोच रहा था कि एक बार कंसल्ट कर लूं उसके साथ। श्योर श्योर, अब आप कह रहे हैं तो व्हाई नॉट, बट इट्स जस्ट दैट। यार छोड़िए, बोलना क्या हुआ? नहीं नहीं, बोल। देखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपकी ही बातें दोहरा रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपको प्रूव करना है और दूसरी तरफ आप सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कार्तिक से मुझे कोई प्रॉब्लम है, और वो भी क्यों, आफ्टर ऑल अपने घर का बच्चा है ना। अब कार्तिक इन्वॉल्व होगा तो बड़े भाई साहब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे ना, वो भी ठीक है, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। बट अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो कुछ आइडियाज भी देंगे, कुछ आपको सुनाएंगे भी, तो प्लीज आप अपसेट मत होना, उनकी बात सुन लेना, जैसा वो कहते हैं वैसा कर देना। वैसे भी वो बड़े हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं और सक्सेसफुल भी है ना। नहीं करना मुझे किसी के साथ कुछ भी शेयर। ये प्रोजेक्ट मेरा है और मैं इसे हैंडल करूंगा अकेले। ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए और ना ही किसी की सलाह। एनीवेज, सोच रहा था कि शुरुआत में 5 करोड़ से करूं। व्हाट डू यू से? जैसा आप चाहें, आपका पैसा, आपका आइडिया, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? क्या बात कर रहे हैं? भाई है तू मेरा। जी वो तो हूँ, पर क्या तू सजेशन दे सकता है मुझे? जितना आपको लगता है कर दीजिए। हेलो नितिन, इंफॉर्मेशन पक्की है ना? कंपनी बैंकरप्ट होगी? हाँ, 100%? गुड। अब फिर अपना फेवरेट केक बना रही है। मैंने कहा था ना आपसे कि क्या कहा था आपने कि मैं किसी के लिए भी केक बेक नहीं कर सकती? पड़ोस की राठौड़ आंटी की पोती का बर्थडे है तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे केक बेक करूं। मैं अपने लिए थोड़ी ना बना रही हूँ। ओके,
कितने खराब है नक्श, सॉरी तक नहीं कहा। सॉरी, मैं गलत समझा, पर प्यार करता हूँ इसलिए कंसर्न हूँ। आप नहीं समझेंगी मेरी टेंशन, इसलिए कहकर कोई फायदा ही नहीं। I'm sorry. आज के बाद कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी केक चाहिए होगा ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं कृष्णा से मंगवा लूंगा। मैं अभी टर्न करना था। भाभी आप क्या बना रही हो? चाय नाश्ता। किसके लिए? समर चाचू के। क्यों? क्यों मतलब? हमारे गेस्ट हैं वो, और हमारे क्लोज रिलेटिव भी हैं। पहली बार घर आए हैं तो अच्छे से ग्रीट नहीं करेंगे उनको। वैसे भाई साहब कहाँ हैं तुम्हारे? समर चाचू के लिए ब्रेड पकौड़े बनाने वाले थे वो चाय के साथ। भैया तो बिजी है, वो तो 1 घंटे बाद आएंगे। आएंगे मतलब? गए हैं कहीं? वो तो गए काम से। मतलब कुछ नहीं, वो हॉस्पिटल वाली नर्स दीदी आई है आपकी दादी की ताऊजी की मेडिसिन लेके, पर हमारे विटामिन्स नहीं लाए। कौन नर्स? अरे वो आपकी हॉस्पिटल वाली नर्स जो कह रही थी कि आप कितनी लकी हो जो आपको भैया जैसे हस्बैंड मिले, वो वाली। कार्तिक गोयंका से शादी करने के लिए तो लड़कियां मरती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर वो क्यों आई है मेडिसिन लेके? उसका क्या मतलब? पता नहीं, पर जब हॉस्पिटल से आप अपने घर गई थी ना, तो भी 1-2 बार आई थी वो। लगता है भैया ने पूरे घर का मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट उनको ही दे दिया है। अच्छा, और जब भी आती है भैया से ही मिलती है क्या? हाँ, 1-1 घंटे बात करती है। आई थिंक शी लाइक्स हिम। और तुम्हारे भैया? हाँ, वो भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं शी इज सो स्मार्ट, शी इज हार्ड वर्किंग, है ना? प्रीटी। ये तुम्हारे भैया ने कहा? नहीं, लव ने कहा। आप ये आटे को गूंद रही हो या फिर इसकी पिटाई कर रही हो? अरे धुआं तो देखो, कितनी तेज निकल रहा है। सब पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें मनीष बेटा? जो स्वर्णा से कहा है माँ, बाकी सबसे भी बड़ी कहिएगा। पर किट्टू से झूठ हम नहीं बोल पाएंगे। सच भी कहाँ बता पाएंगे माँ? हाँ, अभी तो खुशियाँ लौटी है उसके जीवन में। अब ये और नई परेशानी नहीं देना चाहते हम उसे। हमारे पास की वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए माँ, इसलिए अगर कोई कुछ पूछे तो उनसे वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा है। हाँ, पर कुछ सवाल हमारे अपने मन में भी तो है ना। इतने सालों बाद अचानक समर्थ वापस क्यों आया है? आप मानते हैं उसके मन में हमारे लिए कोई बैर नहीं, कोई शक नहीं? माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में। हो सकता है कि वो अखिल को ऐसी कहीं मिल गया हो और अखिल घर ले आए हो उसे, क्योंकि भाई तो है ही ना। अखिल को वैसे भी कहाँ कुछ याद होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो तो बहुत छोटा था। आप छोड़िए नीला, ज्यादा मत सोचिए। 2 मिनट हैं आपके पास मिस्टर गोयंका, कुछ बात करनी है, अर्जेंट। मुझे पैसे चाहिए। आई नो अभी बंटवारा नहीं हुआ है, पर लीगल प्रोसेस उसमें वक्त लगेगा और मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जिसके लिए मुझे फंड्स चाहिए। 5 करोड़। भीख नहीं मांग रहा हूं, अपने हक से ले रहा हूं। बंटवारा होगा तब हिसाब हो जाएगा। वैसे शाम तक चाहिए, 5 बजे। दिवाली आने में तो अभी टाइम है ना, पर पटाखों की आवाज अभी से आने लगी है और मुझे पसंद है ये आवाज। आई लाइक इट। चलता हूं ताई जी। सॉरी, वो मैं अखिलेश भाई साहब वाली बात में
पर क्या करता, हूं तो भाई ही ना। और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। हाँ, ननिहाल में पला बढ़ा तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इस घर में कुछ भी और मुझे फर्क ना पड़े। हाँ, हमारे बीच बातचीत नहीं है कई सालों से, लेकिन कोई दुश्मनी भी तो नहीं है ना। आखिर एक ही खून है हम। अखिलेश भाई साहब को मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटे उतने भी यूजलेस नहीं होते, है ना ताई जी? और हाँ, इतना तो बता ही सकता हूं ना उन्हें कि कितनी मेहनत की है आप लोगों ने इस फैमिली को जोड़े रखने में, कितना त्याग किया है। सच में छोटा था तो नहीं समझता था, पर अब सब समझ में आता है। बहुत बुरा भी लगता है सोच सोच के, इससे पहले कभी कहने का मौका भी नहीं मिला, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। चलता हूं, आता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए ताई जी, और हो सके तो अपनी फैमिली को टूटने से बचा लीजिए। आज परसों बाद इतिहास दोहराएगा खुद को, और भाई भाई में फिर वही होगा जो बहुत साल पहले हुआ था। देखते हैं बड़े भैया पैसे का इंतजाम 1 घंटे में कैसे करते हैं। कहाँ है ये मेंढक और कितनी टॉर्चर करेगा उस नर्स के साथ? बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। आजकल की बीमारियों के तो सिम्टम्स भी टिपिकल नहीं रह गए। न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा हो आपने कि जरूरी नहीं जिसे डेंगू और मलेरिया है उसे हाई फीवर हो ही। जी कुछ तो आया था ऐसा, मैंने पढ़ा था। ये देखो सर, सर्जरी मेरी हुई है, दवाइयाँ मेरे लिए आई हैं, लेकिन सिंपैथी है मिस्टर 420 लूट रहे हैं। और हाँ, ये मल्टीविटामिन आपके लिए। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने आपके नेल्स चेक किए थे और मैंने बताया था आपको? हाँ, आपने कहा था कि कैल्शियम कम है। हाँ, और दिखाइए, अभी भी कमी है। आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये जीजू कितनी प्रीटी है ना। कौन से विटामिन खा देंगी? विटामिन F, मतलब F फॉर फ्लोट। भाभी जेलस। अब तो बस 15 मिनट है होने आए हुए, पिछली बार तो 2 घंटे तक थे। 2 घंटे। हाँ नायरा, इधर आना प्लीज। आया, बस 2 मिनट। अच्छा हाँ, एक और दवाई है। ये इसमें गोलियां जो हैं आप रात को लेंगे ना तो ये आपके दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमने कहा था ना, वो अभी बिजी है। बिजी? मैं बताती हूँ बिजी। ये क्या हुआ भाभी आपको? आप तो पहले से नहीं थी। बीवी हूँ मैं, कभी तो बीवी टाइप फील करना चाहिए ना। देखो तो इन्हें कुछ शर्म वरम है नहीं। बीवी यहाँ ब्रेड पकौड़े का वेट कर रही है और ये जना माँ चाशनी बांट रहे हैं। लवकुश, 2 मिनट के अंदर अंदर ले आओ अपने भाई को, नहीं तो मैं इनके ब्रेड पकौड़े बना दूंगी। अरे पर, और तुम्हारे भी साथ में। हमने क्या किया है? बातें बंद और काम जल्दी। जाओ चलो ना। दवाइयाँ आ गई तुम्हारी। मिल गया टाइम बताने का? मिल गया टाइम मतलब अभी आई है? अभी नहीं आई जी, आज तो पहले गई थी, वो अभी गई है। वो कौन? भाई जो समझते कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। किसकी बात कर रही हो तुम? नर्स पिंकी की? ओहो, नाम भी पता है? नाम क्यों नहीं पता होगा, नंबर भी सेव है। अरे वाह, क्या बात है। और क्या क्या सेव करके रखा है उसका? नायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चों के सामने ऐसा। बच्चे नहीं है। हाँ, 2 गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुके, सब समझते हैं हम। यू कैरी ऑन भाभी, हम आपके साथ हैं। क्या चल रहा है नर्स पिंकी और तुम्हारे बीच? What?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो तुम? नहीं है, एक्चुअली है, पर आपके प्यार में। तुम दोनों बंदरों चुप रहोगे? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सॉरी बॉस, फीस पूरी मिली है तो काम भी पूरा करेंगे। क्या फ्लर्टिंग चल रही है? फ्लर्टिंग? यस सर, सही सुना। आपको हर बात रिपीट क्यों करनी पड़ती है? नायरा, अपने इन दो चमचों से कहो कि चुप रहे और तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो तुम? तुमने पिंकी से फ्लर्ट किया? हे राम। राम जी को मतलब बीच में? वो एक पत्नी व्रतधारी थे। हाँ तो मैं भी उन्हीं का भक्त हूँ। झूठ बोल के बात को घुमा मत। मैं बातों को घुमा रहा हूँ। तुम जो इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। और तुम जो जख्म पे जख्म दिए जा रहे हो उसका क्या? मैंने क्या किया यार? पिंकी से फ्लर्ट किया, अपनी इस लैला को भूल के किसी और के मशहूर बन गए, इस हीर को पीर देके किसी और के रांझा बन गए। गलत फहमी हुई है तुम्हें नायरा। जी नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो वो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ, वो डॉक्टर भी होगी तो पिंकी जैसी। इंकी पिंकी पोंकी जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो कोई भी चलेगी, बस मैं ही हूँ बेचारी जो तुम्हारे प्यार में दीवानी हूँ। मुझे सच्ची नहीं पता था कि दिमाग के ऑपरेशन का ऐसा असर होने वाला। मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरे ऑपरेशन का ऐसा फायदा उठाओगे। नायरा, भगवान भगवान बचा लो मुझे प्लीज। भगवान तुम जैसे दिल फेंक लोगों का साथ नहीं देते। ओ, मैं दिल फेंक हूँ? जी हाँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, फाइन। मैं दिल फेंकूं ना, फिर तो मैं खुलेआम फ्लर्ट करूंगा, सीना ठोक के। करो तुम सीना ठोक के फ्लर्ट, मैं भी तुम्हारा सर ठोक दूंगी। अब पिंकी क्या, इंकी मिंकी चिंकी सबसे फ्लर्ट करूंगा। अब जानते हैं इनको? हाँ तो नहीं जानता तो क्या हो गया, खोज निकालूंगा इन सबको और फ्लर्ट करूंगा इनके साथ। जा रहा हूँ। चाह खा रही हो? पहले बात तो खत्म करके जाओ। नहीं करनी मुझे कोई बात, मुझे फ्लर्ट करना है जाके। मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम। अच्छा बेटा, आ जाओ। ओ ले ले, आ जाओ। तुम्हारी धमकारी हो तुम, बड़ी नायरागिरी छा रही है तुम्हारी। अगर किसी और से फ्लर्ट किया ना तो नायरागिरी दिखा भी दूंगी, समझे ना? चल रही है? हाँ। पहले तो नहीं चलती थी, पर अब चलती। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें कर, बहुत मुश्किल से पाया, अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब ये मत करो प्लीज। सॉरी। इसलिए चलने के लिए जलो, जितना जलना है जलो, जल बुन के राख हो जाओ। मत डरो, ये मुसीबत सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी रहेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता